Bismillahirrahmanirrahim. Ji, Assalamu alaikum. This is Dr. Asif Yasin. Today our topic is all about how to balance hormones in a natural way. यानी कि हम हार्मोन्स को कुदरती तौर पर कैसे नॉर्मल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आप लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोगों को जब स्किन का मसला होता है, स्पेशली फीमेल्स को हार्मोन्स का बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है। उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से उनके फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनको पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन जो है डल, रफ और एजिंग साइन आना शुरू हो जाते हैं और एज से वो बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं। हार्मोन्स की वजह से स्पेशली फीमेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है, कितने आप लोग डॉक्टर्स के पास गए हैं, अपनी गायनी से रिलेटेड डॉक्टर्स जो हैं आपकी, उन्होंने कितना आपको के हार्मोन्स के हवाले से कितना आप लोगों को गाइड किया? बेसिक्स जो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उन पे कितना उन्होंने आपको गाइड किया, कितनी अच्छी आप लोगों की उन्होंने काउंसलिंग की कि अगर आप इन बेसिक्स पे काम करते हैं तो आपके हार्मोन्स जो हैं नॉर्मली जो है इन अ नेचुरल वे बैलेंस हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। स्पेशली क्या होता है, जब भी आप जाते हैं अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास या अपने अपने एस्थेटिक फिजिशियन के पास गए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गए, आपको पिगमेंटेशन का मसला हो गया या फिर आपको हार्मोनल एक्नी हो गई या आपकी स्किन पे एजिंग साइन आना शुरू हो गए या फिर आपको जो बाल होते हैं चेहरे पे एक्स्ट्रा वो आना शुरू हो गए, कितने डॉक्टर्स ने जो है सबसे पहले आपके बेसिक को, आपके कॉज को फाइंड आउट किया और उस पर बात की कि आपको बेसिकली हार्मोन्स की वजह से ये इशू हो रहा है और आप अपने हार्मोन्स को घर में रहकर कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली है कि हम हार्मोन्स को नेचुरल वे में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत जो है इम्पोर्टेंट जो रोल है वो अदा करते हैं। हार्मोन्स की वजह से आपके जो है जितने मूड स्विंग्स हैं, आपके जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं, उनमें आपके हार्मोन्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही आप बलूगत में पहुंचते हैं कि आपके यही हार्मोन्स होते हैं जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को जो है वो हाईलाइट्स करते हैं। अब होता क्या है कि ड्यू टू सम रीजंस किसी भी एज में, आप टीन एज में हैं या टीन एज से ऊपर हैं, जैसे फीमेल्स टीन एज से ऊपर चली जाती हैं, आप 40 प्लस हैं, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी स्किन डल और रफ होना शुरू हो गई, आपको पिगमेंटेशन यानी छाइयों का मसला होना शुरू हो गया। छाइयों के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। खैर, अगर छाइयों पे बात करने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। छाइयों के हवाले से जो है मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को गाइड करूंगा। तो आप लोगों को हार्मोन्स की वजह से मैंने बताया कि स्किन डल और रफ हो सकती है, आपको एक्नी हो सकती है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की वजह से आपको पिगमेंटेशन यानी मिलेज़मा हो सकता है, आपको फाइन लाइंस एजिंग साइन आ सकते हैं, आपके चेहरे पर स्पेशली फीमेल्स में जो है मर्दों की तरह बाल आना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो फीचर्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो टू द पॉइंट आते हैं कि जो सबसे कॉमन मिस्टेक्स आप लोग कर रहे होते हैं, जिसके हवाले से आपकी काउंसलिंग नहीं की जाती, जिसकी वजह से आपके गाइडलाइन नहीं की दी जाती, जस्ट आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको बड़ी बड़ी प्रेस्क्रिप्शन जो हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो लिख के दे दी जाती हैं कि आप जाएंगे खाएं और आपके हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे। जस्ट बेसिक्स पे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स पे असरअंदाज होती हैं, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। ऐसी कौन सी 2 से 3 चीज़ें हैं जो आप अपने घर में रहकर अगर आप उन पे फोकस करते हैं, उनको ठीक कर लेते हैं, तो आपके हार्मोन्स नेचुरल वे में बैलेंस हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं। उनमें नंबर 1 पे आती है आपकी गट, यानी कि आपका मैदा, यानी कि आपका स्टमक। ऐसी तमाम फीमेल्स या ऐसे तमाम मेल हजरात जिनका मैदा जो है डिस्टर्ब रहता है, जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, जिनको गैस होती है, बदहजमी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ऐसे तमाम लोग उनको हार्मोन्स का इशू होना शुरू हो जाता है। अगर हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हैं और साथ में मैदा आपका डिस्टर्ब हो गया, आपकी गट मोबिलिटी अच्छी नहीं है। अब गट में क्या होता है कि आप जो चीज़ भी खा रहे हैं क्या वो अच्छे से हजम हो रही है,
क्या आपका जो नॉर्मल आपकी गट का इन्वायरमेंट है वो नॉर्मल है, जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो क्या नॉर्मल हैं। बेसिकली जो आपकी गट है वो आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करती है। ये एक बेसिक है जो आपको गाइड नहीं किया जाता। जब आप इस बेसिक पे काम करते हैं तो आपके हार्मोन्स नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी तमाम फीमेल्स जिनको मैदे का मसला है, जिनकी गट जो है अच्छी नहीं है, वो आपकी कोई भी एज हो सकती है, उसके कॉजेज मुख्तलिफ होते हैं। आप फास्ट फूड ले रहे होते हैं, आप जो है हैवी खाना खाते हैं और सो जाते हैं, आप मतलब इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ आप बेहतर जानते हैं। ऐसे तमाम लोग जिनको मैदे का मसला है, आप मैदे का मसला अपना सॉल्व करें, आपकी जो हार्मोन्स हैं बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 जो दूसरा बेसिक है जिस पे आप फोकस नहीं करते, आपका लीवर। जो लीवर है, जिगर है आपका, वो भी आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन में बहुत अहम रोल अदा करता है। ऐसी तमाम फीमेल्स, ऐसे तमाम मेल हजरात जिनका जो लीवर है वो टॉक्सिक हो चुका है, उनकी हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं और उनके बाकी जितने भी इश्यूज हैं, जैसे मैंने बताया हार्मोन से रिलेटेड, वो तमाम मसाइल का शिकार हो जाते हैं। आप लिवर को जो है, जिगर को है, हम कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। मैंने एक डिटॉक्सिफाइंग वाटर बताया था जिसमें मैंने बताया था 4 चीज़ें आपने घर में रहकर एक कम पैसों में डिटॉक्सिफाइंग वाटर बना सकते हैं जो आपके लिवर में, आपकी गट में जितने भी जो टॉक्सिफाइंग एजेंट होते हैं उनको वो ख़त्म करता है। उसमें क्या थी 4 चीज़ें। नंबर 1 मैंने बताया था चिकंदर, नंबर 2 मैंने बताया था अदरक, नंबर 3 मैंने बताया था खीरा, और इसके अलावा नंबर 4 मैंने बताया था पुदीना। इनको नॉर्मल मिकदार में लेंगे, उनमें पानी ऐड करेंगे। पानी भी कौन सा, आप पानी को जैसे नेस्ले वाटर होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या घर में आप पानी को उबालें, उसको निथारें, उसको डाल के आपने क्या करना है, उसमें ये 4 चीज़ें डाल के इसके हवाले से मैंने एक वीडियो जो है प्रॉपर टिकटॉक पे और यूट्यूब पे अपलोड भी की हुई है कि कैसे आप जो है डिटॉक्सिफाइंग वाटर बना सकते हैं। आपने ये 4 चीज़ें जो है अपने ग्राइंडर में डालनी है, उसमें पानी डालना है और उसको ग्राइंड करके ये पानी बना के रख लेना है। दिन में आप जितना हस्बे ज़रूरत पी सकते हैं उतना बना के पिएं। ये ना सिर्फ आपके लीवर के लिए हेल्दी है बल्कि आपकी गट के लिए भी बहुत हेल्दी है, आपके किडनीज के लिए हेल्दी है, आपकी किडनी को जो है सेहतमंद बनाता है, आपके जिगर को ठंडा करता है, आपके मैदे को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसके अलावा आप अपने जिगर को जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो अगर आप लेते हैं, वो खत्म करता है, टॉक्सिक एजेंट्स को ख़त्म करता है और आपके जिगर को सेहतमंद बनाता है, आपके मैदे को अच्छा करता है। जितनी भी लोग जिनको जिगर का मसला है, जिनको जिगर पे चर्बी हो गई है, वो हमेशा सब्जियों को फोकस करें, वो तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें, वो ऑयली चीज़ों से, फास्ट फूड से अवॉइड करें, हेल्दी डाइट लें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन रखें। बेसिकली हार्मोन्स की प्रोडक्शन में आपके लीवर यानी कि जिगर और आपकी गट यानी कि स्टमक का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें सेहतमंद हो जाती हैं, 110% मैं गारंटी से कहता हूँ आपके हार्मोन्स जो है बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो आपकी स्किन पे निखार आना शुरू हो जाता है, आपकी पिगमेंटेशन खत्म होना शुरू हो जाती है, आपके जो एक्नी है, आपके डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन डल रफ है, ओवरऑल आपकी बॉडी पे ग्लो आना शुरू हो जाता है, आपके फेस पे निखार होगा, चमक होगी। जो लोग समझते हैं कि पिगमेंटेशन छाइयाँ जो है ठीक नहीं हो सकती, हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं और इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, मैं उनको चैलेंज से कहता हूं आप अपने इन 2 चीज़ों पे, बेसिक्स पे काम करें। आपकी पिगमेंटेशन हमेशा के लिए भी ख़त्म हो सकती है, उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और इन चीज़ों पे काम करें। नंबर 3 जो एक ज़रूरी चीज़ होती है जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, वो है कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके जो बेसिकली ये हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन, इनकी ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी होते हैं। इनकी कमी भी जो है आपके जो आपके हार्मोन्स हैं उनको मतलब इम्बैलेंस कर सकती है। उनमें नंबर 1 पे कौन सा विटामिन आता है, बी विटामिन जितने हैं, यानी कि बी विटामिन में आपके बी कॉम्प्लेक्स जितने भी, B12, B6, B3, ये जितने भी हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स की ब्रेकडाउन में, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि उनको बैलेंस करने में, उनकी ब्रेकडाउन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको इनकी कमी है, बी कॉम्प्लेक्सेस की कमी है, बी न्यूट्रिएंट्स की, तो आप ये न्यूट्रिएंट्स एज अ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है।
नंबर 2 जो एक और इंग्रेडिएंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेसिकली क्या करता है, ये आपके जो नर्वस सिस्टम है उसको काम डाउन करता है, आपके ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा आपके एस्ट्रोजन को भी उसकी ब्रेक डाउन में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो मैग्नीशियम एक दूसरा न्यूट्रिएंट्स है। इसके अलावा नंबर 3 और नंबर 4 पे आता है जिंक और सेलेनियम। ये 2 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके थायराइड फंक्शन, थायराइड हार्मोन जो है, ग्लैंड जो है, उसके फंक्शन को नॉर्मल करते हैं, थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मल करते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके यानी बाकी हार्मोन्स की प्रोडक्शन है उनमें भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो ऐसी तमाम फीमेल्स या ऐसे तमाम मेल हजरात जिनको थायराइड हार्मोन्स का मसला है वो सेलेनियम और जिंक जो है वो मस्ट लें ताकि उनका थायराइड प्रॉपर जो है फंक्शन करे और आपका ये जो आपके हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स जो डिस्टर्ब हैं वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाए। सबसे बड़ी मिस्टेक आप लोगों की जो आप लोगों को गाइड, अब मैं आप लोगों की भी मिस्टेक नहीं समझता। बेसिकली जब आप लोगों की काउंसलिंग अच्छी नहीं होती, आप लोगों को इन चीज़ों के हवाले से नहीं समझाया जाता, आप लोगों को बेसिक्स पे काम नहीं किया जाता और ऐसे मेडिसिन उठा के दी जाती हैं। बहुत सारी फीमेल पेशेंट मेरे पास आई होती हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये जो चेहरे पे बाल आ रहे थे तो हम उस क्लिनिक पे गए हैं, उस सेंटर पे गए हैं, एस्थेटिक सेंटर पे, तो उन्होंने जस्ट हमें लेज़र कर दिया है और ये चीज़ लिख के दे दी है, बात खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग। आप कहीं पे भी जाते हैं, आप डॉक्टर से पूछें डॉक्टर साहब ये वजह क्या हो सकती है, बेसिकली मुझे चेहरे पे बाल क्यों आ रहे हैं, मुझे पिगमेंटेशन छाया क्यों आ रही है, इसके मेन कॉजेज क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं। उसके टेस्ट वगैरह होते हैं। अगर आप प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं, उन चीज़ों को फाइंड आउट करके उन बेसिक्स पे काम करते हैं और आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका मसला परमानेंट ख़त्म हो सकता है। अगर आपको हार्मोन्स का मसला है, ऐसी तमाम फीमेल्स, मैं अपने तमाम फीमेल पेशेंट्स को, मेल पेशेंट्स को कहता हूँ, ये ना सिर्फ फीमेल पेशेंट के लिए था बल्कि मेल पेशेंट के लिए भी था, लेकिन स्पेशली फीमेल्स को इसलिए कहता हूँ कि फीमेल्स को ज़्यादा हार्मोन्स का इशू होता है। तो अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तमाम फीमेल्स अपनी गट पे काम करें, अपने मैदे स्टमक को ठीक करें, अपने लीवर को ठीक करें। अगर आपका लीवर फैटी है उसके हवाले से हर चीज़ जो मैंने गाइड की है उस पर काम करेंगे, अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ये हार्मोन्स का इशू है, जो बैलेंस नहीं हो रहा, आप टैबलेट खा खा के थक गए हैं, आप मेडिसिन कर करके थक गए हैं लेकिन आपकी हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो रहे, आप इन चीज़ों पे काम करें, 110% आपके हार्मोन्स नॉर्मल हो जाएंगे और आपकी स्किन के तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपको स्किन हेयर एंड नेल के हवाले से कोई भी इशू है तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और आप मेरे क्लिनिक को भी विजिट कर सकते हैं। एड्रेस मेंशन किया गया है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरी टिकटॉक आईडी हेल्थ केयर न्यूज़ 7484 को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। दुआओं में याद रखा करें, अपना ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।